बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा, पाकिस्तान स्टडीज सेकंड ईयर के पेपर के लिए हाजिर खिदमत है। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम जरा ये देख लें कि हमारा पीएसटी का जो पेपर है, पाकिस्तान स्टडीज का जो पेपर है, वो किस तरह आना। तो मैंने कुछ चीजें तो यहाँ पे ओपन करके रखी हुई हैं। अच्छा भाई, हमारा जो पैटर्न होगा वो तीन हिस्सों पे बेस करेगा। हिस्सा अलिफ, हिस्सा बे और हिस्सा जीम। हिस्सा अलिफ यानी एमसीक्यूज 20 मार्क्स, हिस्सा बे यानी शॉर्ट क्वेश्चन वो भी 20 मार्क्स, और हिस्सा जीम हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन पे बेस करता है वो 10 मार्क्स का होगा। अच्छा जी, हमारे पास 20 एमसीक्यूज 20 एमसीक्यूज आएंगे, और हमें 20 के 20 एमसीक्यूज करने हैं। देन इसके बाद हमारे पास 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जिसमें से 5 करने हैं। और उसके बाद हमारे पास 2 या 3 लॉन्ग आएंगे जिसमें से हमें सिर्फ एक का जवाब देना है। अच्छा जी, तो अब ये गेस्ट पेपर है मेरे पास। गेस्ट पेपर भी प्रॉपर उसी तौर पे ही बना हुआ है। ये मेरा अपना गेस्ट पेपर है जो आप लोगों को प्रोवाइड किया जा चुका है। और बेटा, मैंने इसके आंसर की आपको प्रोवाइड नहीं की थी। आंसर के प्रोवाइड ना करने का रीजन ये है कि आप खुद इसके आंसर ढूंढें, और मुझे यकीन है कि आप लोगों ने इसके आंसर ढूंढे भी होंगे और आपको इसके आंसर मिल भी गए होंगे। अच्छा जी, इसके अलावा इसमें आप एमसीक्यूज देख रहे हैं। ये वाले एमसीक्यूज तो आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, इस वजह से मैं इन एमसीक्यूज को मजीद आगे इस पे बात नहीं कर रहा हूँ। मैं दूसरे जो नोट्स वगैरह के एमसीक्यूज हैं उन पे बात करूँ। पहले जरा से इसको एक एक नजर और देख लेते हैं। ये देखें, 20 एमसीक्यूज हो गए। 20 एमसीक्यूज के बाद अब आपको यहाँ से कुल 5 सवालों के जवाब देने हैं। 20 नंबर का ये हिस्सा है। मैं जरा इसको अंडरलाइन भी कर दूं। ये देखें, 20 नंबर, ये 20 नंबर का हिस्सा है, और 5 सवालों के जवाब आपको देने। 8 सवाल आए हुए। मैंने गेस्ट पेपर उसी तरतीब से बनाया है जिस तरतीब से आपका बोर्ड का पेपर आना है, उसी तरतीब से मैंने गेस्ट पेपर बनाया, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। और लॉन्ग में अगर हम बात करें तो किसी भी एक सवाल का जवाब डिटेल में देना है। अच्छा भाई, यहाँ पे ये जिन सवालों का, ये जो सवाल मैंने लिखे हुए हैं, ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन अक्सर बच्चे पूछ रहे हैं कि सर, क्या सिर्फ यही वाले जो आपने सवाल लिख के दिए हुए हैं, तो क्या सर यहीं से वो जवाब, वो हिस्सा निकल आएगा? बेटा, इसके चांसेस तो हैं, लेकिन 100% गारंटी से नहीं कहा जा सकता। इसलिए ज्यादा बेहतर यह है कि आप इसके अलावा 10 ईयर में जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उनको भी देखें। जैसे मिसाल के तौर पे एक हमारा अहम अहम सवाल आता है, वो अहम सियासी वाकयात वाला। ये सारी चीजें आपको क्लासेस में पढ़ाई गई। जब तक मैं पढ़ा रहा था तो मैंने ये सारी चीजें आपको पढ़ाई थी। और अहम सियासी वाकयात वाला है, दो कौमी नजरिए वाला है। ये कुछ सवालात ऐसे होते हैं जो आपके 5 ईयर में या 10 ईयर में आप देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे, और ये तवातुर से आएगा। तो बेहतर यह है कि आप इन क्वेश्चंस के अलावा उन क्वेश्चन को भी देखो। ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो क्वेश्चन मैंने आपको लिख के दिए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनके अलावा भी बाकी क्वेश्चन को आप देखें। यही चीज, यही तरीका आपने शॉर्ट क्वेश्चन में भी रखना है। देखिए बेटा, गैस एक तुक्का होता है, एक अंदाजा होता है। हमारी कोशिश ये होती है ज्यादातर चीजें गैस से ही आए, लेकिन गैस तो फिर गैस है ना, एक अंदाजा है। हमारे एक अंदाजा होता है। इसलिए रिकमेंड है कि आप गैस के अलावा भी चीजें करें। अच्छा भाई, इसी गैस पेपर के नीचे इंग्लिश में भी मौजूद है, यही गैस पेपर इंग्लिश में भी मौजूद है। और एमसीक्यू, अच्छा, दोनों के अलग अलग, उर्दू के अलग है और इंग्लिश के अलग है। मैंने आपको रीजन बता दिया था। रीजन यह है ताकि आप दोनों के एमसीक्यूज आप सॉल्व करेंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज को कवर कर लेंगे। मैंने इसलिए दोनों के एमसीक्यूज अलग लिखे थे। और मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इसके एमसीक्यूज भी सर्च कर लिए होंगे, तो मैं इसके एमसीक्यूज पे बात नहीं कर रहा। उसकी वजह यह है कि आपको करीबन कोई 1 महीना पहले बना के दे दिया गया था, और आप लोगों को उस वक्त बता दिया गया था कि आपने सॉल्व करना है। तो अगर अब मैं ये भी अभी सॉल्व करवाने बैठ जाऊंगा तो हमारी वीडियो बहुत ज्यादा तवील हो जाएगी। तो मैं नहीं चाह रहा वीडियो हमारी बहुत ज्यादा तवील हो। और यहाँ पे भी देखें, 8 क्वेश्चन में से 5 करने 20 नंबर के लिए हैं, और यहाँ पे कोई एक अटेम्प्ट करना है 10 नंबर के लिए। हम चलते हैं अपने दूसरे, जो हमारे पास ये रहे। बेटा, मैंने आप लोगों को कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कर दिए थे पाकिस्तान स्टडीज के। पाकिस्तान स्टडीज में उर्दू इंग्लिश दोनों मीडियम के, उर्दू सब्जेक्ट के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, ताकि आपको गैर मयारी नोट्स और महंगे दामों ना लेना पड़े। क्योंकि लोग 400 400 500 500 रुपए के गेस्ट पेपर्स भी बेच रहे हैं, लेकिन वो गैर, सॉरी, नोट्स बेच रहे हैं, लेकिन वो गैर मयारी है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि वो नोट्स लेने के बाद भी उसमें मौजूद नहीं।
तो इस वजह से मैंने खुद नोट्स बनाए भी नहीं थे, और इस वजह से मैं उन नोट्स को रिकमेंड भी नहीं करता। ये जो नोट्स हैं बेटा पीडीएफ में मैंने आपके पास फ्री में भेज दिए थे। तो इन इसमें आप हर चैप्टर में आप देखेंगे कि हर चैप्टर से पहले एमसीक्यूज मौजूद। मैं दिखा देता हूँ। अच्छा, ये इंग्लिश उर्दू दोनों मीडियम, ये देखिए चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज ये मेरे पास यही उर्दू में। चैप्टर नंबर 1 बाब अव्वल, और ये रहे इसके एमसीक्यूज। एमसीक्यूज दोनों के सेम है, दोनों के कॉमन है एमसीक्यूज। जरा सा तरतीब का फर्क है, यानी यहाँ पे जो लेट सपोज एक मिसाल दे रहा हूँ, ये देखें यहाँ पे जो दूसरे नंबर पे मुस्लिम लीग वॉज फाउंड इन 1906, यहाँ पे सेकंड नंबर पे नहीं है, यहाँ पे ये फोर्थ नंबर। मुस्लिम लीग का कयाम, मुस्लिम लीग कायम हुई 1906। तो तरतीब का फर्क है, लेकिन एमसीक्यू सारे वही। अच्छा भाई, मैं दोनों में से कोई एक ही पढ़ देता हूँ, मैं इंग्लिश वाले को पढ़ देता हूँ ताकि उर्दू वालों को भी आसानी हो जाए। दोनों एमसीक्यूज दोनों मीडियम में पढ़ना तो खैर पॉसिबल नहीं होता। अच्छा भाई, सिंध, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध का फतह किया सन 712। मैं इंग्लिश वाला है लेकिन उर्दू में पढ़ रहा हूँ ताकि दोनों को एक साथ कवर हो। मुस्लिम लीग कब बनी है? मुस्लिम लीग बनी है 1906 में। पाकिस्तान रेजोल्यूशन यानी करारदाद पाकिस्तान कब पास हुई है? 1940, 23 मार्च 1940। कायदे आजम ने मुस्लिम लीग को ज्वाइन कब किया है? 1913। ये अगर आपको याद हो, क्लास में सारी बातें हों। कायदे आजम ने अपने 14 नुकात कब पेश किए हैं? 1929। क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुई? 1942। पाकिस्तान का नाम किसने रखा? चौधरी रहमत अली। अच्छा, मैं ये एक चैप्टर का पढ़ के एक और चीज पे आ रहा हूँ, वहां से आपको और आसानी हो जाएगी, फिर मैं अगर आप बोलेंगे तो ये सॉल्व भी कर। अच्छा जी, पाकिस्तान का जो नाम रखा गया वो जो पम्फलेट था उसका नाम था नाउ और नेवर। ये सारी बातें हमारी क्लास के अंदर हुई। जिन जिनको मैंने पाक स्टडीज पढ़ाई है उनको याद होगा, ये सारी चीजें हमारी क्लास के दौरान मैंने डिस्कस की हैं, और ये सारी चीजें मैं बताता रहा हूँ। अच्छा जी, अल्लामा इकबाल कहाँ पैदा हुए? अल्लामा इकबाल सियालकोट में पैदा हुए। चलें जी, और नीचे आते हैं। पाकिस्तान का जो नेशनल एंथम यानी कौमी तराना है, वो पहली बार रेडियो पे कब ब्रॉडकास्ट हुआ है? वो आज़ादी से एक दिन पहले ब्रॉडकास्ट हुआ। याद रखिएगा, तारीख आपको खुद याद आ जाएगी, आज़ादी से एक दिन पहले। हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी जो थी, हिंदी उर्दू तनाज़ा जो था, वो कब हुआ? बनारस में हुआ था, ये याद रखिएगा। और कब हुआ है? 1867 में हुआ है। ये आपने सर सैयद के जो सवाल है उसमें भी आपने याद किया होगा। तो 1867 इसका ईयर है। सर सैयद ने कौन सा मैगजीन इशू किया था? वो था तहजीबुल इखलाक। बंगाल टाइगर ऑफ बंगाल, या वो शख्स जिन्होंने पाकिस्तान की रेजोल्यूशन को पेश किया, मैंने आपको बताया था, उन्हें शेर बंगाल यानी टाइगर ऑफ बंगाल कहा जाता था। क्या नाम था उनका? उनका नाम मौलवी फजलुल हक भी कह सकते हैं इन्हें। इन्हें ए के फजलुल हक भी कहा जा सकता है, और सिर्फ फजलुल हक भी कहा जा सकता है। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग? सर आगा खान। सर आगा खान थर्ड है। हाउ मैनी मेंबर वेयर इन शिमला डेलीगेशन? तो इसका जवाब मैंने आप लोगों को क्लास में बताया था। इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट पे लिख के जरा बताएं। नेहरू रिपोर्ट कब पास हुई? ये कायदे आज़म के 14 नुकात से एक साल पहले थी, यानी 1928। जो बाउंड्री कमीशन थी उसका हेड रेडक्लिफ। ये पहले चैप्टर में बस ज्यादा एमसीक्यूज हैं, इसके बाद इतने ज्यादा नहीं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुई है? 1939। लखनऊ पैक्ट कब हुआ है? 1916। क्रिप्स कमीशन हिंदुस्तान कब आया? ये वही कमीशन था जो हिंदुस्तानियों को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट करवाने के लिए आया था। तो 1942 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान आया। तकसीम बंगाल कब हुई? बेटा बांग्लादेश वाली बात नहीं कर रहा हूँ, स्टार्ट में जो हुई थी उसकी बात कर रहा हूँ, 1905। और वो जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ वो कैंसल कब हुआ? 1911। अलीगढ़ मूवमेंट जो है वो किसने शुरू की है? वो सर सैयद अहमद खान ने शुरू की है। शाह वली अल्लाह ने कुरान पाक का उर्दू तर्जुमा किस जबान में किया? फारसी में, पर्शियन में। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे। सिंध को मुंबई से कब अलहदा किया गया? ये एक सवाल है। ये आपको याद होगा, इसका मुतालबा कायदे आजम ने किया था 1929।
और कायदे आज़म की ये जो चीजें थी, नेहरू रिपोर्ट, इन सारों को मिला के 1935 के कानून में शामिल कर दिया गया। 1935 के कानून में जैसे ही शामिल किया गया है, उसके अगले ही साल यानी 1936 में उस बात को मान लिया गया और सिंध को बम्बई से अलहदा कर दिया गया। मौलाना मोहम्मद अली जौहर की कब्र कहाँ है, ये आपको अगर याद हो, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने एक जज्बाती तकरीर की थी, उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी, तो लंदन से उन्हें पाकिस्तान नहीं लाए थे, बल्कि जेरूशलम यानी बैतुल मुकद्दस में उनकी तदफीन कर दी गई। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस कहाँ हुई है? लंदन में हुई है ये। इसी तरह गेटवे ऑफ इस्लाम यानी इस्लाम का दरवाजा सिंध को कहा जाता है। MAO कॉलेज कब बना है? सर सैयद ने बनाया था 1875। हजरत मुजद्दिद अल फिसानी का असल नाम शेख अहमद सरहंदी पूरा नाम। सर सैयद अहमद खान का इंतकाल कब हुआ है? याद रखना, 20वीं सदी आने से सिर्फ 2 साल पहले। क्रिप्स कमीशन पाकिस्तान कब आया? ये अगेन रिपीट हो रहा है। अलीगढ़ तहरीक किसने स्टार्ट की? सर सैयद अहमद खान, ये भी रिपीट हो रहा है। खिलाफत मूवमेंट किसने शुरू की? अच्छा भाई, इसके कुछ मुख्तलिफ जवाब हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में मौलाना मोहम्मद अली जौहर, किसी जगह पे अली ब्रादर्स भी हो सकता है, किसी जगह पे मौलाना मोहम्मद अली एंड मौलाना शौकत अली भी हो सकता है। जवाब सेम। कांग्रेस कब बनी है? कांग्रेस बनी है 1885। बनाने वाला कौन? A.O. ह्यूम, याद रखिए। और आगे बढ़ते हैं, तो दो ही बाकी। तो गवर्नमेंट ऑफ तुर्की ने कब हार मान ली, यानी तहरीक खिलाफत खत्म हो गई? 1924। और मुसलमानों ने सब कॉन्टिनेंट पे कितने साल हुकूमत की? तकरीबन 1000 साल। कंप्लीटली 1000 साल नहीं है, लेकिन तकरीबन 1000 साल। अच्छा जी, यही एमसीक्यूज यहाँ पे उर्दू में भी मौजूद। देखिए, सेम वही चीजें उर्दू में भी, सेम यही एमसीक्यूज। तो अगर आपको वहां पे किसी लफ्ज में कोई प्रॉब्लम हुई है, तो आप यहाँ पे उस एमसीक्यू को देख सकते हैं। नंबर आगे पीछे है, लेकिन एमसीक्यू वही सेम है। एक आधा एमसीक्यू है जिसका फर्क आएगा। अच्छा भाई, मैं इन दोनों को हटा के आपको एक मैंने खुद लिखे थे, वो तकरीबन 150 से ज्यादा एमसीक्यूज हैं, लेकिन सिर्फ वो इंग्लिश मीडियम। तो मैं इसी तरह उसको पढ़ता चला जाता हूँ ताकि आपके लिए और आसानी होती। वो मेरे पास MS वर्ड की फॉर्म में मौजूद। अच्छा, इसको अगर आप कर लेंगे, ये तकरीबन मेरे पास कोई 150 से ज्यादा है। अगर आप इसे कर लेंगे तो आपके 5 ईयर वाले भी सारे कवर हो जाएंगे और गेस्ट पेपर वगैरह सब कवर हो जाएंगे। ये देखिए, तकरीबन ये हैं 171। तो चलें, कोशिश करते हैं इसे सॉल्व करें। अच्छा जी, सिंध, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पे कब अटैक किया, यानी कब फतह किया इसे? इसका जवाब 712। मुस्लिम लीग कब बनी है? 1906। पाकिस्तान रेजोल्यूशन कब पास हुई? कायदे आजम ने मुस्लिम लीग को कब ज्वाइन किया? ज्यादातर मोस्टली देखें वही वाले जो अभी हमने देखे, वही वाले रिपीट। कायदे आजम के 14 पॉइंट कब आए हैं? क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुई? पाकिस्तान का नाम किसने रखा? आपके सामने मैं मार्क भी करता जा रहा हूँ साथ साथ। जिसमें पाकिस्तान का नाम रखा गया, वो मैगजीन का नाम क्या था? नाउ और नेवर। ये सारे वही हैं जो अभी हमने नोट से पढ़े। अल्लामा इकबाल कहाँ पैदा हुए? सियालकोट। पाकिस्तान का जो कौमी तराना है, वो पहली बार ब्रॉडकास्ट कब हुआ? अभी मैंने बताया था, आजादी से एक दिन पहले। इसी तरह हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी ये कब हुई? जरा सा स्पेस दे देता हूँ जी। 1867। सर सैयद ने सोशल रिफॉर्म के लिए जो मैगजीन इशू किया था, उसका नाम था तहजीबुल इखलाक। हु इज फेमस एज बंगाल टाइगर? बंगाल टाइगर के नाम से कौन मशहूर है? अभी हमारी बात हुई थी इस पे। फजलुल हक, मौलाना फजलुल हक, AK फजलुल हक, मुख्तलिफ नाम दिए जा सकते हैं। पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट सर आगा खान। अच्छा, शिमला डेपुटेशन में कितने मेंबर्स थे?
मैंने आपको इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कहा था, लेकिन चले मैं खुद ही बता रहा हूँ। स्पेस, इसमें हमारे पास 36 मेंबर्स। नेहरू रिपोर्ट, अच्छा भाई यहाँ पर भी मैं जरा स्पेस छोड़ दूं। नेहरू रिपोर्ट कब पेश हुई है? 1928। बाउंड्री कमीशन का हेड सर रेडक्लिफ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, 1939। लखनऊ पैक्ट कब साइन हुआ है? 1916। क्रिप्स कमीशन हिंदुस्तान कब आया? 1942। पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुई है? 1905। पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसिल कब किया गया है? 1911। और आगे बढ़े हम। अलीगढ़ मूवमेंट किसने शुरू की? सर सैयद अहमद खान। शाह वली अल्लाह ने कुरान पाक का तर्जुमा कौन सी जबान में किया? पर्शियन। लास्ट मुगल बादशाह का नाम? बहादुर शाह जफर। सिंध को मुंबई से कब अलहदा किया गया? अभी कुछ देर पहले हम पढ़ कर आए हैं, 1936, यानी कानून आने के अगले ही साल। मौलाना मोहम्मद अली जौहर की तदफीन कहाँ की गई है? जेरूशलम, जिसको हम बैतुल मुकद्दस कहते हैं। राउंड टेबल, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई है? लंदन में। गेटवे ऑफ इस्लाम किसे कहा जाता है? सिंध को। MAO कॉलेज, यानी मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, सर सैयद ने ही बनाया था ये। कब बना? 1875। हजरत मुजीद अल फिसानी का नाम? शेख अहमद। शेख अहमद सरहंदी भी लिखा आ सकता है ऑप्शन। सर सैयद अहमद खान की डेथ कब हुई है? अभी बताया था मैंने। दो, याद रखना 2 साल पहले। बस 2 साल पहले याद रखो, देखो 2 साल कम है यहाँ। MCQ अगेन वहां की तरह यहाँ पर भी रिपीट हो रहा है। क्रिप्स कमीशन 1942 में आया। अलीगढ़ तहरीक सर सैयद अहमद खान की तहरीक थी। खिलाफत मूवमेंट शुरू करने वाले? मौलाना मोहम्मद अली जौहर। अली ब्रदर्स भी हो सकता है यहाँ पे। कांग्रेस कब बनी है? 1885 में बनी है। बनाने वाले AO ह्यूम थे। तुर्की ने अपनी शिकस्त को कब तस्लीम किया है? तुर्की ने अपनी शिकस्त को 1924 में तस्लीम किया। इसी वजह से तहरीक खिलाफत भी खत्म हुई है। हिंदुस्तान पे मुसलमानों ने कितने साल हुकूमत की? तकरीबन कोई 1000 साल हुकूमत की। बाउंड्री कमीशन के हेड सर रेडक्लिफ। इंडस बेसिन ट्रीटी, यानी सिंध तास मुआहिदा, उर्दू वालों के लिए बता रहा हूँ, सिंध तास मुआहिदा कब हुआ है? 1960। क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुई है? क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुई है 1942, क्योंकि ये क्रिप्स कमीशन के नतीजे में थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब शुरू हुई है? अच्छा जी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बाकायदा तौर पे 1914 में शुरू हुई है, लेकिन इसका आगाज 1913 से था, लेकिन बाकायदा तौर पे 1914 से शुरू। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब शुरू हुई जनाब? सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई है 1939। कायदे आजम ने स्टेट बैंक का इफ्तिताह किस साल में किया? तो पाकिस्तान बनने के अगले ही साल 1948 में कायदे आजम ने स्टेट बैंक का इफ्तिताह किया था। पाकिस्तान के फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन को इंडिया ने अपना पहला गवर्नर जनरल बना दिया। अच्छा जी, MAO कॉलेज रिपीट हुआ, ये कब हुआ? 1975। लॉर्ड माउंटबेटन ने अपॉइंट किया था बाउंड्री कमीशन के लिए कितनी कितनी कमिटीज थी? 3। एक अंग्रेजों की थी, एक हिंदुओं की थी, एक मुसलमानों की। क्रिप्स कमीशन हिंदुस्तान कब आया? ये तीसरी बार रिपीट हो रहा है, और हम इसका जवाब जानते हैं 1942।
इसी तरह 3 जून प्लान जो है माउंटबेटन ने कब अनाउंस किया था? हमें ये तो पता है 3 जून था, लेकिन ईयर कौन सा था? 1947। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली से कब पास हुई है? 1949। पाकिस्तान को पाकिस्तान आज़ाद स्टेट के तौर पे, रिपब्लिक के तौर पे कब रिकॉग्नाइज हुआ? 1956, क्योंकि इस ईयर पाकिस्तान ने अपना पहला कॉन्स्टिट्यूशन पेश किया था। पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन किस ईयर में नाफिज हुआ है? 1956। पाकिस्तान का सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन नाफिज हुआ है 1962। पाकिस्तान का थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन नाफिज हुआ है 1973। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने पास की, यानी किसने पेश की थी? लियाकत अली खान। ईस्ट पाकिस्तान मौजूदा पाकिस्तान से कब सेपरेट हुआ है? 1971। अयूब खान, जनरल अयूब खान ने पाकिस्तान में मार्शल लॉ कब इम्प्लीमेंट किया है? ये पहला मार्शल लॉ था 1958 में। जनरल याया खान ने पाकिस्तान में मार्शल लॉ कब इम्प्लीमेंट किया? जैसे ही याद रखिएगा, जैसे अयूब खान का मार्शल लॉ उठा है, जनरल याया खान का मार्शल लॉ लगा है, तो इसका ईयर जो है वो 1969। जनरल जियाउल हक ने पाकिस्तान में मार्शल लॉ कब इम्प्लीमेंट किया है? तो ऑफकोर्स अब 2 ईयर तो हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, तो ये तीसरा वाला ही है। लेकिन ये ईयर्स आपने याद रखने, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री जब मैं बताता हूँ तब मैं ये चीजें बताता हूँ। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशनल नेम क्या है? इस्लामी रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ये याद रखिएगा, पाकिस्तान का पूरा नाम है। इस्लामिक प्रोविजंस जो हैं कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में, अगर हम देखें 1973 में, तो इस्लामिक प्रोविजंस हैं 14। पाकिस्तान, कराची पाकिस्तान का कैपिटल कब तक था? कराची पाकिस्तान का कैपिटल था 1958 तक। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ये कौन है? अब्दुल रशीद साहब। फर्स्ट जनरल इलेक्शन पाकिस्तान में कब हेल्ड हुए हैं? कब हुए हैं पाकिस्तान के फर्स्ट जनरल इलेक्शन? अच्छा जी, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, 1970। लेकिन इसका भी रिजल्ट वो अच्छा नहीं आ सका था, इसी की वजह से पाकिस्तान का जो ईस्ट पाकिस्तान का एरिया है वो सबुताज हो गया। अच्छा जी, टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान। टोटल एरिया ऑफ सिंध पंजाब, ये मुझे याद नहीं है, इसको जरा गूगल कर लीजिए, क्योंकि मुझे याद मेरे जहन में नहीं आ रहा और मैं नहीं चाहता कि गलत बताऊं, तो इसको जरा गूगल कर लीजिएगा। वैसे पाकिस्तान का एरिया ही पूछता है ज्यादातर, सूबों का एरिया पूछता नहीं। टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन सेनेट 100। 104, अगर अच्छा 104 वाला ऑप्शन आएगा वो भी सही होगा, और अगर 104 और 100 दोनों आए तो फिर 100 लगाना। उसकी वजह यह है कि पहले हमारे पास 104 सीट्स थी, लेकिन फिर फाटा को केपीके में मर्ज कर दिया गया है, तो अब वापस 100 होगी। अच्छा जी, वो कौन सी रोड है जो पाकिस्तान और चाइना को मिलाती है? तो कराकोरम हाईवे। इसको सिल्क रूट कहा जाता है। और हाउ मेनी डिविजन इन सिंध, सिंध के कितने डिविजन हैं? 5। पाकिस्तान का सबसे हाई मिलिट्री रैंक जो है वो निशान हैदर है। और सिविल की अगर हम बात करें तो निशान पाकिस्तान। पाकिस्तान का एरिया वाइज सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान है। और अगर अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन बात करें तो पंजाब। हेड ऑफ द स्टेट पाकिस्तान की अगर हम बात करें, हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? हेड ऑफ द स्टेट होता है प्रेसिडेंट। हेड ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होता है। द हाई कोर्ट कौन सी होती है? सबसे हाई कोर्ट होती है आपकी ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट।
टोटल नंबर ऑफ सीट्स ऑफ नेशनल असेंबली की टोटल सीट है हमारे पास 342। सेनेट की टोटल सीट्स अभी आपको बताई थी 100। इसी तरह पंजाब असेंबली की सीट्स की तादाद 371। ये खैर आप लोगों ने याद नहीं करना ये असेंबलीज की, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। तकरीबन ये हैं 114। केपीके की सीट्स 114। बलूचिस्तान में जो नेशनल असेंबली की जो सीट्स हैं वो 65 हैं। और नेशनल असेंबली का जो इलेक्शन है वो हर 5 साल के बाद होता है। जुल्फिकार अली भुट्टो को किस ईयर में हैंग किया गया था, यानी फांसी दी गई थी? वो ईयर है 1979। और रिवर इंडस की लंबाई वगैरह कितनी है, तो ये अगेन ये जरा गूगल कर लीजिएगा, क्योंकि ये मेरे जहन में नहीं है कि इसकी लेंथ कितनी है। कौन सा दरिया किस इस पे है, ये भी मेरे जहन में इस वक्त मौजूद नहीं है। ये कुछ एमसीक्यूज ऐसे हैं जो आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगे, मेरे इस वक्त जहन में नहीं। तो ये जरा देख लीजिएगा, ये उस जो आपको बुक दी नोट्स दिए गए उसमें मौजूद नहीं है ये वाले। अच्छा जी। पाकिस्तान का सबसे हाई जो पीक है वो K2 है। और पाकिस्तान का जो तो हाइट जो नंगा पर्वत, अगेन जहन में नहीं है ये भी। सबसे गर्म तरीन इलाका जैकबाबाद, ये पाकिस्तान का सबसे गर्म तरीन इलाका। और सबसे कोल्ड ठंडा तरीन हुंजा। और फर्स्ट गवर्नर जनरल कायदे आजम थे। जो जो मेरे जहन में मैं वो मार्क कर रहा हूँ। और जो नहीं है वो जो चैप्टर आपको दिया गया है, जो नोट्स हैं, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो मुझसे ले लें। और उसमें वो डिटेल उसमें मौजूद है। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन। बाउंड्री कमीशन कमीशन जो था इंडिया, सॉरी, बाउंड्री जो इंडिया और पाकिस्तान, सॉरी, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, उसे कहा जाता है ड्यूरेंट लाइन। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो बाउंड्री है उसे कहा जाता है कंट्रोल लाइन। कराकोरम हाईवे जो है वो पाकिस्तान को किस मुल्क से मिलाता है? चाइना से। सियाचिन ग्लेशियर जो है ये हिमालय की रेंज में आता है। अच्छा जी, जो मैं स्किप कर रहा हूँ वो इसलिए स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मेरे जहन में नहीं है, क्योंकि मैंने अचानक वीडियो बनाने का फैसला किया था। तो इस वक्त मेरे जहन में नहीं है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो पड़ी हुई हैं लेकिन इस वक्त जहन में नहीं आ रही, इस वजह से मैं उन्हें स्किप कर रहा हूँ। गलत बताने से बेहतर है उसे स्किप कर दूं, क्योंकि बुक में मौजूद है, आप देख सकेंगे। इस मुसलमानों के आने के बाद जो सबसे पहला आर्ट आया वो था इंडो इस्लामिक आर्ट। मस्जिद वजीर खान पिशावर में है। मस्जिद माबद खान लाहौर में है। ये चेक कर लेना, मुझे जरा डाउट है, चेक कर लेना, अगर कोई मिस्टेक हो मेरी तो मुझे जरूर बता जरूर देना मैसेज करके। मोइंजोदड़ो लाड़काना डिस्ट्रिक्ट में है। और जामिया मस्जिद ठट्ठा, ये शाहजहां ने बनवाई, इसको शाहजहां मस्जिद भी कहा जाता है। बादशाही मस्जिद लाहौर किसने बनवाई थी, मेरे जहन में नाम नहीं। पाकिस्तान का कौमी तराना लिखने वाले हफीज जैलंधरी हैं। अजरक सिंध की पहचान है। और सेंट्रल ऑफ गंधहारा टेक्सला फेमस स्पोर्ट गुड्स के लिए है सियालकोट। सियालकोट में खेलों का सामान बनता है। शालीमार बाग कहाँ है? लाहौर में है। सिटी ऑफ सेंट्स यानी सूफियों का शहर कहा जाता है मुल्तान को।
थोड़ा सा और आगे आते हैं। पहला मुगल बादशाह बाबर, लास्ट मुगल बादशाह लास्ट मुगल बादशाह का नाम नहीं लिखा हुआ। बहादुर शाह जफर था, मैं लिख देता हूँ। बहादुर शाह जफर। उर्दू जबान, उर्दू ये जो लफ्ज है ये तुर्की जबान का लफ्ज है। पाकिस्तान में 30 से ज्यादा जबानें बोली जाती हैं। शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के जो पोइट्री है उसका जो कलेक्शन है उसको शाह जो रिसालो कहा जाता है। सचल सरमस, आई गेस पंजाबी जबान। देखो ये कुछ चीजें होती हैं जो पढ़ी हुई होती हैं, जहन में होती हैं, लेकिन ऑन द स्पॉट याद नहीं आती। रहमान बाबा पश्तो के हैं। तीर रांझा तो मेरे ख्याल से वारिस शाह का लिखा हुआ। पहले उर्दू जबान का दीवान मेरे जहन में नहीं आ रहा। गालिब तो नहीं हो सकता। इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, गालिब नहीं। द इनिशियल लिटरेचर ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड। हिंदी राइटिंग स्टाइल जो है वो बेसिकली अरबिक पे ही बेस करता है। अच्छा जी, वारिस शाह की पोइट, वारिस शाह अभी हमने बात की थी पंजाबी जबान के हैं। गुल खान नसीर ये बलूची के हैं। खुशहाल खान खटक पश्तो के हैं। बुल्ले शाह और सुल्तान बाहू पंजाबी जबान के हैं। सच्चल सरमस्त भी पंजाबी जबान के हैं। मोइंजोदाड़ो सिंध में है। कायदे आजम ने स्टेट बैंक का इफ्तिताह किया था पाकिस्तान बनने के अगले साल, यानी 1940। मेरा माउस पता नहीं क्यों चलते चलते रुक रहा है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ज़कात का जो निज़ाम था वो इन्फोर्स किया है, ये ज़ियाउल हक के दौर में हुआ है, ये मैं आपको बता दूं। एयर एयर कौन सा था, आई गेस 1982 है, बट आई गेस आई एम नॉट श्योर। पाकिस्तान में जो लास्ट मरदमशुमारी जो हुई है, अच्छा भाई यहाँ पे ऑप्शंस जो हैं ये गलत हैं। उसकी वजह ये है कि नोट्स जरा पुराने बने हुए हैं। पाकिस्तान में जो आखिरी मरदमशुमारी हुई थी वो पिछले इलेक्शन से पहले हुई थी, लेकिन उसे माना नहीं गया। अगर हम उसे हटा दें, उससे हटा के बात करें, बुक के हिसाब से बात करें तो ये वाला आंसर सही। अगर हम बुक के हिसाब से बात करें तो ये वाला आंसर सही है, लेकिन एक्चुअली एक और मरदमशुमारी हुई थी, लेकिन उस पर कई सारे एतराजात उठे हैं। सेंसस मरदमशुमारी को कहते हैं। अच्छा जी, पाकिस्तान की पॉपुलेशन में रूरल एरियाज यानी गांव देहात में कितने लोग रहते हैं? तकरीबन 70% लोग रहते हैं। ये उस मरदमशुमारी के हिसाब से। पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइन का नाम है पीआईए। इसके बारे में तो मैंने आपको बताया था। जब से हमें पता चला है पीआईए, उसके बाद से हम पी के ही आते हैं और टुन रहते हैं। तो इस तरह ये आपने याद रखना है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। पाकिस्तान ने अपना एटमी धमाका पहली मर्तबा चागी के मुकाम पर किया था, बलूचिस्तान में है ये। 28 मई को किया था और 1998 में किया था। इसीलिए इसको यौम तकबीर कहते हैं।
पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हैं उनमें ज्यादातर जो हम उगाते हैं वो हम उगाते हैं कॉटन और वीट। कॉटन और वीट, ये दो चीजें, यानी गंदम और कपास, ये दोनों हम बड़ी तादाद में उगाते हैं। पाकिस्तान स्टील मिल हमने रशिया के ताउन से बनाई थी, इसीलिए बेचारे का सत्यानाश हो गया। और हैवी टेक्सला हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स जो है वो हमने ईरान की मदद से बनाया था। आई गेस ईरान ये चाइना है, एक्जैक्टली मेरे जहन में इसका जवाब नहीं है। एक काम कर रहा हूँ, मैं इसे स्किप कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा कि क्या है। और स्टील मिल, पाकिस्तान स्टील मिल जो है वो कराची से तकरीबन कोई 50 किलोमीटर के फासले पर, कराची के कोर से बात करते हैं हम, वरना तो देखा जाए तो कराची से जस्ट बाहर है, लेकिन कराची के कोर से हम बात करें। पाकिस्तान इज अ अंडर डेवलप्ड कंट्री। पाकिस्तान ने अपना पहला जो प्लान है वो कौन से ईयर में इशू किया था? ये बेसिकली प्लान गवर्नमेंट की तरफ से होता है कि अगले 5 साल में हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो 1955 में पहली बार हमने ये प्लान लॉन्च किया था। और 20 ईयर प्लान, ये तो चीज़ खैर आती नहीं है। फर्स्ट इस्लामी समिट कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? रबत में हुई थी। और सेकंड, एक मिनट स्पेस छोड़, ये हुई है 1974 में और ये लाहौर में। पाकिस्तान 1979 में एनएम यानी नॉन अलाइंड मूवमेंट का मेंबर बन गया। यूएनओ कब बनी है? तो जनाब यूएनओ बनी है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बिल्कुल जस्ट एंडिंग पे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के चंद महीने में। मेन ओरिजिन ऑफ यूएन अगर हम बात करें तो तकरीबन सात ऑर्गेन्स हैं हमारे पास। कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा, सात। अच्छा जी, टोटल मेंबर ऑफ यूएन तकरीबन ये चेंज होते रहते हैं। लास्ट टाइम तक 191 थे, लेकिन अब की अपडेट के मुताबिक ये 197 समथिंग हो चुके हैं। यूएन का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में वाक़ है। पाकिस्तान यूएन का मेंबर कब बना है? पाकिस्तान यूएन का मेंबर मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, लेकिन 1947 ही है। सितंबर है या अक्टूबर है, ये मेरे जहन में नहीं। तो इसको जरा हम गूगल से कंफर्म कर लें। और आरसीडी का जो सेंटर है वो इराक, OIC, ये बनाई गई है तकरीबन 1971 में, सॉरी 1969। और इसका जो सेक्रेटेरिएट या फिर हेड जो है वो जिद्दा में है। बाकी ECO RCD, अच्छा ये एक इम्पॉर्टेंट है कि ECO का पुराना नाम क्या था? तो ECO का पुराना नाम RCD था। मैंने इससे ऊपर वाला इसलिए छोड़ा है क्योंकि वो नहीं आता। और सार कब बनाई गई है ये भी नहीं पूछा जाता, ये पूछा जाता है रीजनल है, ये पूछा जाता है सार के मेंबर कितने हैं। तो सार के मेंबर पहले 7 थे, अब 8 हो चुके हैं। जी, तो ये बेटा ये सारे MCQs थे, जितने MCQs करवा सकता था मैं उतने MCQs मैंने यहाँ पे करवा दिए हैं। और इसके बाद हमारे पास एक चीज और भी है बेटा, अगर आपको याद हो तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कई बच्चों को, तो मैं इसका PDF दे चुका हूँ। और इसमें बेटा आपने ये जो एयर्स, जो इम्पोर्टेंट एयर्स है वो आपने लाजमी करना है, क्योंकि वो आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। जैसे मैं कोशिश करता हूँ उनको मार्क कर दूं ताकि आपके लिए और आसानी हो। ये इम्पोर्टेंट है बेटा, ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट का मतलब ये है कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं यहाँ से, अगर आप यहाँ से याद कर लें तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं। बेटा इंग्लिश वाले भी यहीं से भी मार्क कर ले, मैं इंग्लिश वालों को अलग से भी बताने की कोशिश करता हूँ। आगे बढ़ते हैं अब हम। मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म, यस ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी मार्क कर लें अपने पास। ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं।
ये तो सिर्फ एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर ये और ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तहरीक खिलाफत ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए। अब ये तीन जो आ रहे हैं ये तीनों इंपॉर्टेंट है। साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट और 14 पॉइंट, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। अब ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, ये 1935 ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये शॉर्ट में इतना इंपॉर्टेंट तो खास इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी ये याद रखिएगा। अच्छा जी, 1940 ये इंपॉर्टेंट है। क्रिप्स कमीशन के बारे में अभी हमने काफी सारी चीजें पढ़ी हैं। शिमला कॉन्फ्रेंस ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसका एयर जरा सही कर लीजिएगा, ये 1945, 46 नहीं। इसके बाद 3 जून प्लान और यौम आज़ादी, इंग्लिश वालों के लिए भी बता देता हूँ। थोड़ा सा जूम आउट कर दिया ताकि एक साथ दो तीन हो जाए। पार्टीशन ऑफ बंगाल, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। कैंसलेशन ऑफ बंगाल, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और लखनऊ पैक्ट, तीनों इंपॉर्टेंट। खिलाफत मूवमेंट और नेहरू रिपोर्ट, ये दोनों इंपॉर्टेंट। कायदे आज़म के 14 पॉइंट, अल्लामा इकबाल का एड्रेस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये तीनों इंपॉर्टेंट। अच्छा, मेरी शॉर्ट के लिए अगर मैं बात कर रहा हूँ तो शॉर्ट का मतलब ये है कि तकरीबन आपने 5 से 6 लाइन लिखी। देन इसके बाद ये रहा लाहौर रेजोल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है। ये रहा शिमला कॉन्फ्रेंस, ये इंपॉर्टेंट। 3 जून प्लान, ये इंपॉर्टेंट। लेकिन देखें, अच्छी खासी डिटेल लिखी है आपने, डिटेल्स नहीं लिखी है आपने, खाली 5 से 6 लाइन में बयान कर। और ये रहा फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान, यानी वही यौम आज़ादी। अच्छा, ये एमसीक्यूज आपको इंग्लिश उर्दू दोनों मीडियम में मिल रहे हैं। गेस्ट पेपर भी मौजूद है, गेस्ट पेपर के एमसीक्यूज आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो, मैंने आपको बता दिया। बाकी आपने इसके अलावा 10 ईयर भी देखनी है। और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी करवा दिया, और जो तकरीबन 171 जो एमसीक्यूज थे वो भी कर दिए। उम्मीद है कि इसके बाद आपका जो पेपर है वो इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा, और अगर किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो आप राब्ता करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।